जय हिंद दोस्तों। यू नो व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ अट्रैक्टिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स? क्रिएट अ फियर, जिसे हम कहते हैं फोमो। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस सर्कुलेट हो रही है जहां पर ये कहा जा रहा है अगले साल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम ये काम नहीं कर रहे। या फिर अगले साल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि तुमने मेरा कोर्स नहीं लिया। ये होता है फियर मॉन्गरिंग। यूपीएससी एस्पिरेंट्स में एक डर क्रिएट करो, एक फियर क्रिएट करो, और उस फेयर के थ्रू आप उसका एडमिशन ले लो। ये होता है, ये यूपीएससी मार्केट है जो चल रही है। यू नो व्हाट, एक बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए जब वो इस तैयारी में आ रहा है। एंड आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर को पता भी होगा। हर साल 6.5 लाख बच्चा आएगा जो प्रीलिम्स देगा, उसमें से केवल 14,500 ऐसा होगा जो मेंस के लिए क्वालिफाई होगा। इनफैक्ट कई बार जब सीट्स कम होती हैं तो 14,500 भी नहीं और कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। एंड देन इन्हीं 14,500 में से 2,500 ऐसे होंगे जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, और इसमें से केवल 1,000 ऐसे होंगे जिनको फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा, जिनको सर्विस एलोकेट की जाएगी। उसमें भी सिर्फ 180 ऐसे होते हैं जो आईएएस बनते हैं, 150 ऐसे होते हैं जो आईपीएस बनते हैं, बाकी तो फिर बाकी सर्विसेज। ये क्लियर कट एक कैलकुलेशन। तो कोई भी अगर आपसे कुछ और कह रहा है, आपको डराने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे डरा दो, आप बता दो कि भाई ये हमें पहले से ही पता है। सो डू नॉट क्रिएट दिस पैनिक, डू नॉट क्रिएट दिस फियर। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सिलेक्शन कैसे होगा। ये तो सब बता रहे हैं कि हाँ ये मत करो वरना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे टाइम वेस्ट मत करो वरना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, बट अल्टीमेटली वो सिलेक्शन होगा कैसे? अब इसमें ना कोई रॉकेट साइंस है नहीं एक्चुअली। हर यूपीएससी टॉपर का इंटरव्यू अगर आप देखेंगे, किसी से भी आप बात करेंगे, बहुत सिंपल सी एक कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी, बहुत सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी आपके सामने आ जाएगी। ये स्ट्रैटेजीज को लेकर भी बहुत सारी वीडियोस बनने लग गई हैं। इन वीडियोस का भी आपको अल्टीमेटली कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा नहीं, क्योंकि एक ही सिंपल स्ट्रैटेजी है इस एग्जाम को क्रैक करने की, एंड दैट सिंपल स्ट्रैटेजी, दैट सिंपल ब्लूप्रिंट इज, आप सिलेबस को सबसे पहले अच्छे से समझिए, उसे कवर कीजिए। ज्यादातर एस्पिरेंट्स जो इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि वो अपने सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते, उसे अच्छे से कवर नहीं करते। जब तक आप सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, अच्छे से कवर नहीं करेंगे, तब तक यहां पर नहीं पहुंचेंगे जो आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता दूं। मेंस तो चलिए दूर की बात हो गई। अब सिलेबस के साथ क्या प्रॉब्लम है, यूपीएससी सिलेबस को डिफाइन नहीं करती है। हमें पता तो है कि पेपर का पैटर्न क्या है, कि भाई प्रीलिम्स में जीएस का पेपर है और सीसैट का पेपर है। सीसैट में मैथ्स, कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग है, जिसमें मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज ज्यादा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं जीएस की बात करता हूं, इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, इनका वेटेज ज्यादा होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन कम्स साइंस। साइंस में भी ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते हैं। ये पैटर्न तो हमें पता है, बट क्या आएगा पॉलिटी में, क्या आएगा ज्योग्राफी में, क्या आएगा इकोनॉमी में, वो नहीं पता। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं, वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। उसमें मैंने पिछले 20 साल में, 25 साल में यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, चाहे वो पॉलिटी के हो, ज्योग्राफी के हो, इकोनॉमी के हो, इन्वायरमेंट के हो, हिस्ट्री के हो, सबका बाइफर्केशन करके कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स है जिन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। 50 इंपॉर्टेंट थीम्स निकल कर आती है। उन 50 इंपॉर्टेंट थीम्स में सब टॉपिक्स होते हैं, आपको वो कवर कर लेना। वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से जाकर। गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिएगा यूपीएससी टॉपर्स हब। जब आप यूपीएससी टॉपर्स हब टाइप करेंगे, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आर कोर्सेज का ऑप्शन है, इसमें चले जाना। आर कोर्सेज के ऑप्शन में जब आप आ जाओगे तो यहाँ नीचे की तरफ फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, दिख रहा है, यहां चले जाना। फ्री स्टडी मटेरियल में जब आप नीचे की तरफ आओगे तो अरे ये रहा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला जो सेक्शन है, यहां पर जाना है आपको, और यहां से आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, इसको डाउनलोड कर लेना। इस पीडीएफ में आपके प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थीम्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इनलिस्ट कर दिए। इसके साथ साथ इससे नीचे एसए के जो सबसे रिपीटेड थीम्स है, टॉपिक्स है, वो इनलिस्ट कर दिए। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट रिपीटेड थीम्स जो जीएस पेपर 2 मेंस में आपके बहुत काम आएगी, वो भी मैंने लिस्ट कर दिया। ऐसे ही ज्योग्राफी, उसकी भी एक पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, वो सब आपको यहां पर मिल जाएगा, तो यहां से डाउनलोड कर लो आप, ठीक है। अब आते हैं इस बात पर कि भाई सिलेबस
कैसे कवर करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पहले कवर करके रखने हैं अपने, और किस तरीके से तैयारी में आगे बढ़ना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तैयारी बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को कवर करना है और उसके बाद उस सिलेबस के रिवीजन पे ज्यादा जोर देना है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हुए उन्हें सॉल्व करना है, मेंस के क्वेश्चंस पे आंसर राइटिंग करनी है, आप यूपीएससी के लिए तैयार हो जाएंगे। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी होती है जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट, हर टॉपर अपनाता है, बट क्योंकि इतना फियर क्रिएट किया जा रहा है, आप स्ट्रैटेजीज में फंस के रह जाते हैं। डोंट फॉल फॉर इट, उसमें मत पड़िए, कीप इट सिंपल। सबसे पहले सिलेबस में हमें जीएस, इस पे फोकस करना है। और जीएस पर जब हम फोकस करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो कॉमन है। जीएस की अगर आप बात करोगे, प्रीलिम्स में पॉलिटी और जीएस पेपर 2 में मेंस में पॉलिटी, ये कॉमन है। ऑलमोस्ट 15 to 16 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं पॉलिटी के, ऑलमोस्ट 126 मार्क्स का पेपर यहां पर बनता है। ज्योग्राफी, जीएस पेपर 1 मेंस और हमारे प्रीलिम्स के जीएस में ऑलमोस्ट 70 to 80 मार्क्स मिनिमम हर साल ज्योग्राफी के सेक्शन से आते हैं जीएस पेपर 1 में, और ऐसे ही 12-14 क्वेश्चन आपके यहां पर आ जाते हैं। सो ये कॉमन थीम्स है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, तो हम डेप्थ में जाके कवर करेंगे कि मेंस में भी जो क्वेश्चन बने हम उसको आंसर कर पाए। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जीएस को कवर करना है। जीएस को कवर करने की जब बात होती है, इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, ये प्रीलिम्स का सेक्शन है। मेंस के सेक्शन की जब मैं बात करता हूं, इसमें आपको प्रीलिम्स के साथ साथ अपनी पॉलिटी, अपनी ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री, क्योंकि जीएस पेपर 1 में जो हिस्ट्री का सेक्शन है, आर्ट और कल्चर वाला सेक्शन हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें वो कवर कर लेना है। ऑलराइट, और अच्छे से कवर करना है। तो हमें हिस्ट्री का सेक्शन अच्छे से कवर करना है, हमें पॉलिटी का सेक्शन अच्छे से कवर करना है, ज्योग्राफी का अच्छे से कवर करना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, हम मेंस की आंसर राइटिंग भी अच्छे से कर पाए। एंड व्हाइल यू आर कवरिंग देम, मेंस के क्वेश्चंस देखते रहिए और ये देखिए कि क्या जो आप पढ़ रहे हैं वो रेलिवेंट है, क्या उससे इस क्वेश्चन का आंसर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। तभी आपको पता लगेगा कि कितनी गहराई में, कितनी डेप्थ में जाकर आप उस चीज को कवर कर रहे हैं। तो आपके जो मेंस के क्वेश्चंस हैं, कीप देम विद यू। जब आप कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं उसके बाद आप देखिए कि क्या इस क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्या आप इसे आंसर कर पा रहे हैं। कीप दैट इन माइंड। ऑलराइट, ये हो जाएगा। सीसैट स्टार्टिंग में नहीं लेंगे हम, थोड़ा सा पहले हम जीएस पे फोकस कर लेंगे, उसके बाद हम सीसैट की तरफ जाएंगे। अब आप क्या कर सकते हो, सपोज आपको 2026 का अटेम्प्ट देना है, 2026 वाला अटेम्प्ट जो है वो आपको देना, तो आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए बाय जनवरी, मैक्सिमम फरवरी, मैक्सिमम आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री ये कवर कर लें, और इस तरीके से करें कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी आपका कवरेज हो जाए। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको कवर कर लेना है, दैट इज एथिक्स, क्योंकि एथिक्स का जो पेपर है वो 250 मार्क्स का पेपर है, एक इंडिविजुअल पेपर है 250 नंबर, वो बहुत मैटर करता है, बहुत बड़ा पेपर है ये मान लो, सो इट मैटर्स अ लॉट। तो आपको इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ एथिक्स को भी कवर करना है। प्लस अगर टाइम आपको मिल रहा है, जो थोड़ा सा क्रंच होगा आपके पास टाइम का, क्योंकि आप इतने सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे होंगे, अलॉन्ग विद दैट आप एथिक्स भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ट्राई टू मेक आउट टाइम कि आप अपने ऑप्शनल का एटलीस्ट एक पेपर कवर कर लो, क्योंकि यहां पर 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो अगर आप दोनों पेपर नहीं कवर कर पा रहे तो कोशिश करो एक पेपर कवर करो। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें स्टैटिक और डायनेमिक दोनों क्वेश्चन आते हैं, जैसे पीएसआई है, उसका स्टैटिक पोर्शन भी और उसका करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पोर्शन भी होता है। तो आप क्या करो, आप स्टैटिक सिलेबस को पढ़ के रखो, करंट अफेयर्स वाला फिर बाद में कर लेंगे हम, धीरे धीरे करके, एटलीस्ट स्टैटिक कर लो। तो कोशिश ये करो कि जीएस के ये सब्जेक्ट, इसके साथ साथ मेंस का जीएस भी कवर होता रहेगा, जो मेजर सब्जेक्ट है वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री है वो कवर हो जाएगा इसके साथ साथ, अलॉन्ग विद दैट एथिक्स आपको कवर कर लेना, और ऑप्शनल का एटलीस्ट एक पेपर आपको फिनिश करना है बाय जनवरी फरवरी। अगर आप इतना कर लेंगे आप 2026 की रेस में रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि आपका सिलेबस ही कवर नहीं होगा, इस वजह से आप रेस से बाहर हो जाएंगे कहीं ना, क्योंकि सबसे पहला स्टेप है इस तैयारी का
कवरिंग योर सिलेबस। अगर आपने वो सिलेबस ही कवर नहीं किया, यू विल बी आउट ऑफ द रेस। और हम वो चाहते नहीं, हम चाहते हैं कि नहीं, आप रेस में बने रहें, आप एक टॉपर बने आगे चल के। वी वांट दैट, हम उस सोच के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हिस्सा है इस सिलेबस को कवर करना है। यहां से अगर यहां तक पहुंचना और यहां से यहां तक पहुंचना है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि ये सिलेबस कवर। सिलेबस क्या है मैंने आपको बता दिया, वेबसाइट पर जाइएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें सारे टॉपिक्स इनलिस्ट किए हैं। पॉलिटी का मेंस का सिलेबस जो है वो भी अपलोड कर दिया है, मतलब कौन कौन से मेजर थीम्स है जिन पे क्वेश्चन है। ज्योग्राफी का भी अपलोड कर दूंगा, हिस्ट्री का भी अपलोड कर दूंगा कुछ दिन में, तो धीरे धीरे करके वो सब वहां पर अपलोड हो जाएगा। वो हमें पहले कवर कर लेना, ये हमारा पहला स्टेप है। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो जो फियर क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, मत पढ़ो उस झंझट में, मत पढ़ो उस चक्कर में। ये स्ट्रैटेजी वीडियोस की ऐसे स्ट्रैटेजी बनेगी, वैसे स्ट्रैटेजी बनेगी, बच्चा इसी में फंस के रह जाता है, स्ट्रैटेजी ही बनाता रह जाता है, सिलेबस कवर नहीं हो पाता। सो कीप इट वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, कि भाई मुझे अपना सिलेबस कवर करना है। सिलेबस ये है मेरा कोड, किस तरीके से कवर करना है, टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल के थ्रू कवरेज होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपका कोई भी डाउट है, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स होंगे उनका रिप्लाई करूं। अगर काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, डाउट्स आ जाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, तो एक नई वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, जिससे आप उस बात को भी अंडरस्टैंड कर पाए। बट जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, डू नॉट फॉल फॉर दिस फोमो, मत पढ़ो आप इस चक्कर में, सिंपल रखो चीजों को एंड यू विल नॉट फेल। अगर अभी से सोच के चलोगे फेल हो जाओगे, या अभी से इस डर के माहौल में आ जाओगे, ये जो फियर क्रिएट किया जा रहा है इसमें फंस के रह जाओगे, ट्रैप हो जाओगे, तो वैसे भी नहीं होना है। सो डू नॉट बी पेसिमिस्टिक, ये मत सोचो नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तैयारी में आए हो तो एक पॉजिटिव सोच के साथ ही आए हो, एक पॉजिटिव रिजल्ट ही अचीव करना है। इसके अलावा कोई भी डाउट होगा वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और वो फाइल डाउनलोड कर लेना जिससे आपके पास सिलेबस डिटेल में हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।